कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मस्पराज काचार्य समान गे शिष्वज्ञान स्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमस्कार श्री हरदास ठाकुर की जय निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः मा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषम् भुक्ते गुणांशोडशोडशात्मकम् शोलं कृष्णां भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लौ और कुश भगवान श्री राम के राज्यसभा में आए हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ पर एकत्रित हैं। विदेहराज जनक हैं। भगवान श्री राम अपने समस्त भाइयों के साथ में वहाँ पर विद्यमान हैं। उनकी तीनों माताएं हैं और भी अवध के जितने भी बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, सब लोग वहाँ पर एकत्रित हैं और उनके सामने लौ और कुश दोनों ऋषि कुमार अब रामायण कथा प्रारंभ कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले यह जरूरी है कि कुछ बातें जो कहनी चाहिए, जैसा कि हम लोग भी उस बात कहते हैं। तो यहां पर वे लोग कहते हैं, तद इतम वर्तयिष्यावः सर्वनिखिलमादितः धर्म काम अर्थ सहितम श्रोतव्यम अनुसूयता। कहते हैं कि हम लोग जिस काव्य का आप लोगों के सामने गुणगान करने जा रहे हैं, उस काव्य से सब प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त होंगे। लेकिन धर्म काम अर्थ सहित, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। प्रथम पुरुषार्थ है धर्म और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। तो कहते हैं कि रामायण कथा से ये चारों पुरुषार्थ व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। जो रामायण कथा सुनेगा, कहेगा, स्वाभाविक है कि वह धार्मिक बनेगा। कोई भी सुने, चाहे वे काकभूषुंडी जी हों, हनुमान जी हों, कोई भी सुने, भगवान राम में इतनी मधुरता है, उनकी कथा में इतनी विलक्षणता है कि सुनने के बाद व्यक्ति में धर्म की प्रधानता अवश्य ही हो जाएगी और वह अपना जीवन यापन करेगा धर्म के आधार पर। जो व्यक्ति धर्म के आधार पर जीवन यापन करता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। शास्त्र कहता है, धर्म रक्षति इति रक्षति। आप धर्म का रक्षा करो और धर्म आपका रक्षा करेगा। तो धर्म पूर्वक जीवन यापन करने से व्यक्ति सुखी रहता है और अधर्म पूर्वक जीवन यापन करने से व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। दुख की बात है कि आज जो राजा लोग, जिनका काम है देखना कि हमारी प्रजा धर्म परायण हो, वे लोग भी नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। हाँ, सब लोग, वे लोग भी नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं, यानी कि धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। धर्म का और सब बात करो, लेकिन धर्म का बात मत करो। जब यदि धर्म का बात नहीं होगा तो कुछ तो बात होगा ही। जिह्वा है, हम मनुष्य हैं, हम सब लोग गूंगे तो हैं नहीं, बोलेंगे ही। जब धर्म का बात नहीं होगा तो अधर्म का बात होगा और अधर्म से अधर्म अस्वाभाविक होता है और धर्म स्वाभाविक होता है। धर्म का
अंग्रेजी में मतलब होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अपना अपना जो करणीय कार्य है, कर्तव्य है, उसको पालन करना धर्म कहलाता है। यदि मानव जीवन से हम धर्म को निकाल दें तो यह जीवन ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे चीनी से मिठास को निकाल दिया जाए और नमक से नमकीनता को निकाल दिया जाए। चीनी से मिठास को निकाल करके कोई चीनी का कल्पना कर सकता है, वैसे ही नमक से नमकीनता को निकाल करके कोई नहीं नमक का कल्पना कर सकता है। ठीक वैसे ही मनुष्य से धर्म निकाल करके मानवता की परिकल्पना कभी नहीं हो सकती है। शास्त्र कहता है कि जहां पर धर्म नहीं है, धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्म विहीन पशुभी नराणाम। मनुष्य और पशुओं में धर्म ही एक है जो कि भेद बतलाता है कि मनुष्य कौन है और पशु कौन है। तो मैं कह रहा था कि राजाओं का काम है, रक्षक वर्ग का काम है पहले धर्म का रक्षा करना। भगवान राम, महाराज दशरथ और जितने भी राजा हुए हैं वे लोग देखते थे कि हमारी प्रजा धर्म का पालन कर रही है कि नहीं। आज लोग कहते हैं धर्म का नाम ही मत लो, बातें मत करो। लोग धर्म का मतलब पता नहीं क्या समझते हैं। धर्म का एक प्रकार का होता है, पति का पत्नी के प्रति धर्म, पत्नी का पति के प्रति धर्म, बाप माँ का बच्चों के प्रति धर्म, बच्चों का बाप माँ के प्रति धर्म। ये धर्म नहीं है, तो धर्म का बात मत करो। यानी बाप बच्चों को न पहचाने, बच्चे बाप को न पहचाने, पत्नी पति को न पहचाने और पति पत्नी को ना पहचाने, ये सब ठीक है। ये अधर्म है और इसी अधर्म के चलते समाज में आज बुराइयां तीव्र गति से बढ़ रही है। यहां पर लौ और कुश कहते हैं, जो रामायण है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष सहितम, इसमें सब पुरुषार्थ प्राप्त होंगे। और कहते हैं इसलिए आप लोग श्रोतव्यम अनुसूयवा, इसे ध्यान पूर्वक बिना दोष दृष्टि का परित्याग करके ध्यान पूर्वक आप लोग इसका श्रवण करें। अब प्रारंभ करते हैं वर्णन करना। सृष्टि का जब निर्माण भगवान किए तो भगवान के कमल नाभ से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव हैं। उनसे प्रजापतियों की सृष्टि हुई। उन प्रजापतियों में से एक प्रजापति हैं जिनका नाम है मरीचि। मरीचि का विवाह कश्यप मुनि के दो पुत्रियां हैं। नहीं, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप का विवाह हुआ अदिति से। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, दीति और अदिति। तो दीति और अदिति से विवाह हुआ। दीति से असुरगण जन्म लिए और अदिति से देवता लोग। उन देवताओं में से हैं 12 आदित्य। ये 12 आदित्य हैं धत्रु, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भाग, विवस्वान, पूष, सर्वितु, त्वरस्तु और विष्णु। इन 12 आदित्यों में से एक हुए विवस्वान। और विवस्वान के पुत्र हुए वयुवस्वत, जो अभी मनु हैं।
हम लोग वैवस्वत मनवंतर में हैं। उनके पुत्र हुए इला, और इला के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। तो इस प्रकार से मनु महाराज कौशल नगरी का निर्माण किए। कौशलो नाम मुदितः अस्मितो जनपदो महान, निशिथ सरजू तीरे प्रभुतधन धान्यवान। सरजू किनारे धन्य धान से समृद्धशाली कौशल नाम का एक जनपद है। जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट, एक जनपद है, और उसकी राजधानी है, वह है अयोध्या। कौशल राज गंगा जी के उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटा गया है। तो उत्तरी भाग जो है वहीं पर अयोध्या है, अयोध्या बसा हुआ है, वो भी सरजू के किनारे। अयोध्या का निर्माण महाराज मनु ने किया, और मनु के पुत्रों में से जो इला थे, जिनके 10 पुत्र इक्ष्वाकु इत्यादि, उसके बाद बहुत लोगों ने यहां पर राज्य किया, जिसमें से हैं कुक्षी, पृथु, त्रिशंकु, भरत, सगर, दिलीप, भागीरथ, कुतुस्व, रघु, अम्बरीश, नभाग, जजाति, मानधात, अज आदि बहुत से, यहां तक हरिश्चंद्र भी, आदि बहुत से राजा हुए जो कि कौशल नगर पर राज किए। कौशल नगर का वर्णन यहां पर लव और कुश करते हैं कि कौशल नगर कितना विशालकाय है। कहते हैं अयोध्या नाम नगरी तस्य शिल्लोक कवि सुतः मनुना मानवेन्द्रम या पुरी निर्मता स्वयं। मानवों के मानवों के पिता मनु स्वयं इस नगरी को बसाए। मैं श्लोक पर जाऊंगा तो बहुत देर लगेगा। एनीवे, यह जो नगर है इसके लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया गया है। इसका लंबाई बताया गया है 12 जोजन यानी 120 माइल, और इसकी चौड़ाई बताई गई है 3 जोजन यानी 30 मील। अयोध्या का अर्थ होता है जिसे तोड़ा न जा सके, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता है, कोई इसे जीत नहीं सकता है, वह है अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या, जिसको नष्ट नहीं किया जा सके। अयोध्या नगर का वर्णन इस अध्याय में भली भांति किया गया है कि अयोध्या कैसा था। अयोध्या का भूमि बिल्कुल समतल, ऊंचा नीचा नहीं। समतल भूमि का मतलब वहां पैदावार अच्छा होगा, ऊंचा नीचा होगा तकलीफ होता है। सरजू के किनारे, गंगा और सरजू केवल के बीच में तो प्रचुर मात्रा में जल, कृषि के लिए समतल भूमि और जल 2 आवश्यक वस्तुएं हैं। अयोध्या में ये दोनों विद्यमान थे, समतल भूमि भी था और जल भी था। अयोध्या नगर बड़ा सुसज्जित रहा करता था हमेशा, नववधु के समान। वहां की जो अट्टालिकाएं थी वो 7 तल्ले की थी, 7 महल्ले तक। तो कोई आज ही नहीं बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, उस समय भी बिल्डिंग बनते थे। उनके रोड बड़े ही सुंदर थे। रोड के दोनों तरफ
वृक्ष है। और यही वर्णन किया कैसे वृक्ष लगे थे, आम इत्यादि के वृक्ष जो फल देने वाले वृक्ष हो और नहीं तो फूल देने वाले वृक्ष हो। प्रत्येक दिन रोड का सफाई होता था जल के द्वारा और विभिन्न प्रकार के सुगंधित तरल पदार्थों से उस पर छिड़काव होता था। बहुत सुंदर सुंदर बगीचे थे, फलयुक्त वृक्षों के बगीचे थे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के पार्क थे, खेल के मैदान थे, अखाड़ा इत्यादि था। सब कुछ से संपन्न था अयोध्यापुरी। विभिन्न प्रकार के स्कूल थे। कहीं ऐसे स्कूल थे जहां पर युद्ध विद्या सिखाई जा रही हो, कहीं ऐसे स्कूल थे जहां पर नृत्य विद्या सिखाई जा रही हो, कहीं ऐसे स्कूल थे जहां वाद्य विद्या सिखाई जा रही हो। वे शिक्षाएं जिससे मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति हो। समस्त शिक्षाओं के इर्द गिर्द गान बहुत प्रमुख था। स्त्रियां भी पुरुष भी सब सीखते थे। उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर दुकानें थे, सोने हीरे जवाहरात के दुकान थे, समुद्र मिष्ठान के दुकान थे। यहां तक वर्णन किया गया है कि अयोध्या में उस समय गटर सिस्टम भी था। एक गटर सिस्टम आज का लगता है इधर ना, वो अयोध्या में पहले था। वहां का पानी सुमधुर था, इतना मधुर था कि गन्ना के जूस के समान मीठा लगता था अयोध्या का पानी, और हमेशा स्वच्छ रहता था अयोध्या का पानी। उस अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। अब हम लोग महाराज दशरथ के विषय में थोड़ा सुनेंगे, जिसका वर्णन संक्षिप्त में वाल्मीकि जी यहां पर किए हैं। लेकिन वाल्मीकि जी रामायण के अलावा एक आध दो और रामायण लिखे हैं, जिसका नाम है वशिष्ठ रामायण और ज्ञान रामायण। साथ ही साथ अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है। तो इन सब में भी महाराज दशरथ के विषय में, अयोध्या के विषय में वर्णन किया गया है अलग अलग प्रकार से। वाल्मीकि जी ही वर्णन किए हैं अलग प्रकार से। महाराज दशरथ के संबंध में हम लोग सुनेंगे। सो महाराज दशरथ सूर्यवंशी राजा थे। उनके पिता का नाम अज था और अज के पिता का नाम रघु था, इसलिए रघुवंशी हुआ। महाराज अज रघुकुल के या सूर्यवंश के 38वें राजा थे। इनसे पहले 38 राजा लोग आए थे और दक्षिण कौशल में इनकी राजधानी थी, इसे अयोध्या कहते थे। दोनों तरफ, दक्षिण भाग और उत्तर भाग, दोनों तरफ के जो राजा थे वो दोनों सूर्यवंशी थे। महाराज अज का जीवन एक विभिन्न प्रकार का जीवन था। वे अपना जीवन मौज मस्ती बिताते थे। अलग अलग राजाओं का अलग अलग प्रणाली होता है। हालांकि प्रजा का पालन करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी अपना जीवन वे मौज मस्ती में बिताते थे। उनके पत्नी का नाम था इंदुमती। इंदुमती स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी और वह श्रापवश इस धराधाम पर जन्म ली थी। स्वर्ग की अप्सरा थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। महाराज अज का पूरा जीवन उसको निहारने में ही लगता था, उसके साथ में बिताने में लगता था। एक दिन की बात है, पति पत्नी दोनों आनंद पूर्वक राजमहल के उद्यान में बैठ करके अपना समय बिता रहे थे।
आनंदोपभोग कर रहे थे। उस समय नारद मुनि ऊपर से जा रहे थे और उनके वीणा से एक बहुत सुंदर हार गिरा और वह हार इंदुमती पर पड़ा। ज्यों ही वह इंदुमती पर हार पड़ा, इंदुमती श्राप से मुक्त हो गई और वह अपने असली स्वरूप में आ गई, जो अप्सरा स्वरूप था। और उसके बाद में महाराज अज को छोड़ करके वह वहां से स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गई, चली गई, अंतर्ध्यान हो गई। अब इधर महाराज अज छटपटाने लगे और महाराज अज वह माला पहन कर करके और चारों तरफ दौड़ रहे थे इंदुमती को खोजते हुए, लेकिन वो तो स्वर्गलोक चली गई थी। बेचारे खोजते रहे, कहीं नहीं मिल पाई इंदुमती। तो इतने वे कातिर हो गए इंदुमती के बिना, अपना जीवन वो यापन नहीं करना चाहते थे और इस प्रकार से इंदुमती का ध्यान करते हुए वे अपना प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर लिए। उस समय महाराज दशरथ मात्र 8 महीना के बच्चे थे। 8 महीने महाराज दशरथ के सिर से माता पिता का हाथ उठ गया। माता पिता दोनों चले गए। माता तो स्वर्ग की थी, स्वर्ग में चली गई, और पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया, तो दोनों चले गए। अब इधर राज्य के लिए जो राजकुमार या राजा जो ही कर लीजिए, अब 8 महीने का बच्चा है। लेकिन पहले जमाने के जो पुरोहित, गुरु या मंत्री होते थे, वो राज सिंहासन से जुड़े होते थे, राजा से जुड़े होते थे। गुरु वशिष्ठ, ये सुमंत जी बहुत पुराने मंत्री थे। सुमंत जी महाराज अज के ही मंत्री रहे, सुमंत जी दशरथ जी के मंत्री रहे और सुमंत जी रामचंद्र के मंत्री रहे। तो वे वशिष्ठ जी सुमंत जी को कार्यभार दे दिए। देखिए वशिष्ठ जी गुरु हैं। कोई भी राज चलाने के लिए 6 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। उसमें से प्रथम वस्तु होना चाहिए, वह है गुरु। दूसरा वस्तु है मंत्री। तीसरा वस्तु है राजकोष। चौथा वस्तु है प्रजा। 5वां वस्तु है शक्ति। राजा को कुछ पावर होना चाहिए। और 6ठा वस्तु है, वह है अस्त्र शस्त्र या सेना। ये 6 वस्तु जब रहेगी तब राज समुचित चलेगा। जैसे हम लोगों के देह में 6 इंद्रियां हैं और 6 इंद्रियों से हम लोग कार्यरत हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मामे वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनःस्थान इंद्रियाणि प्रकृति आंति करसती। हे कुंती नंदन, ये जो आत्मा है, कहते हैं मेरा अंश है। माम एव ही अंश, माम एव अंश, ये मेरा अंश है आत्मा। माम एव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। इस संसार में, इस देह में जो आत्मा निवास करता है, भगवान कहते हैं मेरा अंश है और वह सनातन है। और मनःस्थान इंद्रियाणि, 5 ज्ञान इंद्रिया और एक मन, 6 के साथ में वह आत्मा करसती, संघर्ष कर रहा है। हम लोग यहाँ पर जो भी संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसमें हमारी 5 इंद्रियां हैं और मन है। मन कहता है चलो कथा में आज आधा घंटा लेट चलेंगे, तो आधा घंटा लेट आते हैं। मन कहता नहीं सबसे पहले चलेंगे, तो मन पहले आ जाते हैं। मन कहता नहीं हम प्रसाद के समय चलेंगे, तो उस समय आएंगे। जैसा मन कहता है वैसा हम करते हैं। तो मनःस्थान इंद्रियाणि प्रकृति आंति करसती। शरीर को समुचित तरह से चलाने के लिए ये 6 इंद्रियों की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही राज्य को चलाने के लिए इन 6 वस्तुओं की आवश्यकता होती है।
और यदि जैसे हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां अपना अपना काम करे तो ठीक है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, ये प्रकृति का नियम है। आंख सुन नहीं सकता है, आंख केवल देखेगा ही। कान देख नहीं सकता है, वह केवल सुनेगा ही। ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कोई सुखी नहीं रह सकता है। जैसे हम लोग खाते ही हैं, प्रकृति है कि पेट भर गई है, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे तो अनपच हो जाएगा, विरुद्ध जाइए गड़बड़ हो जाएगा। प्रकृति के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। तो राजा के जितने ये 6 अवयव हैं राज्य करने के लिए, उनके भी नियम कानून हैं और अपने नियम के विरुद्ध उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो वशिष्ठ जी गुरु हैं, राज पुरोहित हैं, तो उनका एक काम है, उनका काम है केवल आशीर्वाद देना इत्यादि, मंत्रणा देना। जो मंत्री होते हैं वो लोग राजा के कार्यभार को करते हैं। राजा तो घूमते रहते हैं, लेकिन मंत्री लोग चलाते हैं। जैसे यहां पर ब्यूरोक्रेट कहते हैं ना, आजकल ब्यूरोक्रेट कहते हैं। आईएएस ऑफिसर लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर लोग हैं। तो मंत्री, तो वहां महाराज अज के मंत्री थे सुमंत जी, लेकिन वशिष्ठ जी सर्वश्रेष्ठ थे, वे गुरु थे। तो उन्होंने सुमंत जी को कहा कि आप इस राज्य का कार्यभार आप चलाइए, कार्यवाहक राजा बनकर काम कीजिए। राजा है महाराज दशरथ, दशरथ जी राजा हैं। 8 महीने का बच्चा राजा है, बाप मर गया है, एक मां संतान थे, तो उनको राजा घोषित किया गया था और सुमंत जी राज्य चला रहे थे। बहुत से ऐसे राजा थे। अयोध्या नगरी महाराज मनु के द्वारा बसाई हुई नगरी थी और प्रभावशाली धन संपदा से संपन्न नगरी थी। तो बहुत राजाओं का भी आंख था अयोध्या पर। तो स्वाभाविक है कि वे लोग अटैक कर सकते थे, जिसमें दशरथ को हानि हो सकती थी। इसलिए वशिष्ठ जी ने दशरथ को, जो 8 महीना के थे, एक महान वैष्णव गुरु थे जिनका नाम था मरुधनवा, मरुधनवा को सौंप दिए कि आप इसका भरण पोषण करें, देखभाल करें। मरुधनवा दशरथ को अपने पास लेकर गए, अपने आश्रम में लेकर गए। महाराज दशरथ का बड़ा ही सौभाग्य था, ऋषि रूप में उनका लालन पालन हुआ और वे स्वर्गीय गाय नंदनी का दूध पीते थे। नंदनी का दूध उपलब्ध था। गाय का दूध बहुत अच्छा होता है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि गाय के दूध से बुद्धि और बल दोनों प्राप्त होता है। बुद्धिमान होते हैं लोग गाय का दूध पी करके। भैंस का दूध या अन्य दूध जो है वो पीने योग्य नहीं होता है, क्या कि आजकल लोग पी लेते हैं। मैं कहा करता हूं कि गाय और भैंस में अंतर देख लीजिए। शास्त्रों में उपमा दिया गया है कर्म फल का, कि कर्म फल किसी व्यक्ति का यदि लाखों लोग वहां एकत्रित होंगे तो जो व्यक्ति जो कर्म किया है उसका कर्म फल ठीक उसी व्यक्ति पर जाएगा जिसने कर्म किया हो, न कि दूसरे के पास जाएगा। उदाहरण दिया, ठीक वैसे ही जैसे गाय का छोटा बच्चा, गाय का छोटा बच्चा यदि लाखों गाय हैं और छोड़ दे गाय के बच्चे को तो अपने मां के पास हो जाएगा, अपनी मां का स्तनपान करेगा, न कि अन्य गायों का। और भैंस के बच्चा को छोड़ दो तो किसी भैंस के थान में मुंह लगा लेगा वो, उसे मालूम ही नहीं है। यह है गाय और भैंस में अंतर। हम लोगों ने देखा है कानपुर में
एक गाय का हमारा बछड़ा था और वो देखने में बहुत सुंदर, वो थार पारकर का बछड़ा था। तो एक महाशय आए, हमारे बड़े परिचित हैं, वो बहुत अनुनय विनय किए कि हमको दे दीजिए इस बछड़े को, हम इसका लालन पालन करेंगे। बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोग चाहते नहीं थे देना, लेकिन उन्होंने बॉन्ड लिखा कि नहीं हमको दे दीजिए, हम कहीं बेचेंगे नहीं, इसको अपने पास रखेंगे। तो उसको लेकर गए। उनका फार्म हाउस था करीब 20-25 किलोमीटर मंदिर से दूर। बछड़ा को लेकर गए और रात को बछड़ा वहां से चला भाग गया बछड़ा। सुबह बछड़ा है नहीं, चारों तरफ खोज रहे हैं। अब जितने अगल बगल का जो जगह था खोज रहे थे, कहीं बछड़ा नहीं मिला। और 3 दिन के बाद बछड़ा पुनः मंदिर आ गया। तो 10-12-15 किलोमीटर दूर फिर भी वो, अच्छा अभी नया नया बछड़ा गया था, हम जोधपुर से मंगाए थे, करीब 1-2 महीना पहले आया होगा उसका मां और बछड़ा। तो ये प्रमाणित करता है कि गाय का दूध पीने से बुद्धि विकसित होता है। आजकल बाप मान लो कभी कभी प्रश्न करते हैं, देखिए ना महाराज, इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आजकल अपने बाप मां को भी नहीं पहचानता है। एक आदमी हमसे कानपुर में से पूछा कि मेरा बेटा आज हम लोगों को पहचानता नहीं, इसको हमने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तो मैंने कहा कि आपने इसको गाय का दूध पिलाया था कि भैंस का दूध पिलाया था? क्योंकि भैंस का दूध पिलाओ तो भूल जाएगा, गाय का दूध पिलाओ तो याद रखेगा। यानी मजाक में कहा, लेकिन बात सही है। गाय के दूध मां के दूध के समान होता है, और गाय मां है भी, गौ माता हमारी माता है। तो महाराज दशरथ को यह सौभाग्य था कि मरुधनवा जी के यहां जो स्वर्ग की गाय नंदिनी थी उसका दूध प्राप्त था। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ बड़े ही बुद्धिमान और बलशाली हुए, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हुए। मरुधनवा श्रेष्ठ गुरु थे। वे वेद, ऋचा, उपनिषद सबका ज्ञान दशरथ जी को दिए और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान दिए। रथ चलाने महाराज दशरथ इतने निपुण थे कि अपने रथ को 10 दिशाओं में ले जा सकते थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 कोने। उतना ही नहीं, आकाश और पाताल में भी 10 दिशाओं में अपने को रथ ले जा सकते थे। इसलिए उनका नाम हुआ दशरथ। 10 दिशाओं में अपने रथ को ले जा सके, वे थे दशरथ। ऐसे महाराज दशरथ बड़े ही महान प्रतापी राजा थे। जब वे 18 साल के हुए तब उनका राज्याभिषेक हुआ, तब वे राजा बने। और उसके बाद अन्य जितने भी राजा थे ऑटोमेटिकली उनके अधीनस्थ हो गए, उनके अंडर आ गए बिना कहे। वैसे ही उत्तर कौशल के जो राजा थे वो भी महाराज दशरथ का दासत्व स्वीकार कर लिए, यानी उनके अधीनस्थ हो गए। उत्तर कौशल के जो राजा थे उनका नाम था भानुमत। भानुमत की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था बेश्रुणी और दूसरी का नाम था कौशल्या। बेश्रुणी का विवाह अंग देश के राजा रोमपाद से हुआ था और महाराज दशरथ कौशल्या से बड़े मुग्ध थे। कौशल्या भानुमत की दूसरी पुत्री थी, वह अति गुणवती थी और रूपवती थी। महाराज दशरथ उनसे विवाह करना चाहते थे और इस प्रस्ताव को उन्होंने भानुमत को दिया। और भानुमत कहना ही क्या था, वो बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा है कि आप मेरे पुत्री से विवाह करेंगे। लेकिन महाराज दशरथ को यह मालूम नहीं था कि हम दोनों एक ही गोत्र के हैं। उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के जो राजा थे
वो दोनों सूर्यवंशी थे, चचेरे भाई थे। यह महाराज दशरथ को मालूम नहीं था। इधर रावण भी महाराज दशरथ का समवयस्क था, एक ही एज का था। रावण भगवान शिव का बड़ा ही अनन्य भक्त था। एक बार वह भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश गया और वहां जाकर के अपने वीणा पर साम वेद का गान प्रारंभ किया। बहुत सुमधुर स्वर से साम वेद का गान कर रहा था। भगवान शिव उसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिए, विभिन्न प्रकार का शक्ति भी प्रदान किए रावण को। जब रावण भगवान शिव के यहां से कैलाश से लौट रहे थे, अपने पूरी लंका जा रहे थे, तो रास्ते में उनको अपने परदादा का याद आया, ब्रह्मा जी का। तो ये ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी जब रावण को देखे तो दादा के लिए तो नाती पोते ऐसे भी बहुत प्यारे होते हैं, परदादा को कहना ही क्या है। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि रावण आए। रावण उच्च कोटि के ब्राह्मण के पुत्र थे, उनमें गुण भी था। तो ब्रह्मा जी रावण को विभिन्न प्रकार का अस्त्र प्रदान किए, यहां तक कि वे अपना ब्रह्मास्त्र भी रावण को दे दिए, उसे प्रसन्न होकर के। अब रावण सोचा कि परदादा बड़े खुश हैं तो कुछ और मांग लूं, ये तो बिना मांगे दे रहे हैं, अब कुछ मैं मांगू। तो परदादा जी से प्रार्थना किया रावण और कहा कि यदि आप कोई आपत्ति न हो तो मैं कुछ मांगना चाहता हूं। ये बहुत ही जो लोग सौभाग्यशाली होंगे, जो अपने परदादा को देखे होंगे, वो लोग इसको अनुभव कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं अपने नाना नहीं पर नाना को देखा हूं, नाना के पिताजी को देखा हूं मैं। तो नाना तो प्यार करते ही थे, नाना के जो पिताजी थे वो हमें बहुत प्यार। मैं बहुत चंचल था बचपन में, गांव में मुझे बदमाशवा कहते थे, लेकिन मैं बहुत चंचल था। लेकिन परनाना बड़े खुश रहते थे हमसे और जो चाहिए हमको देते थे। सही में वो दिन जब एक शास्त्र में हम पढ़ते हैं परदादा का, परनाना का, तो कुटुंब का आभास होता है। ये दुख की बात है कि आजकल के परिवार में कुटुंब नहीं है, आजकल परिवार बिखर गया है, आजकल हम लोग अनाथ हो गए हैं। अरे बाप मां भी संग नहीं रह पाते हैं, चाचा चाची बुआ अन्य बांधव बंधु। पहले कुटुंब का मतलब था। अर्जुन को सबसे बड़ा भय यही था कि मैं सबको मार लूंगा तो फिर ऐसे राज्य से क्या फायदा। किम नो राजे न गोविंद, हे गोविंद ऐसे राज्य से क्या फायदा, किसके साथ में मैं राज भोगूंगा, क्या फायदा इस राज्य से। लेकिन आजकल हम दो और हमारे दो उसी में लगे रहते हैं। आज बड़ा विकट परिस्थिति हो गई है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने घर चले जाते हैं, फिर मियाँ बीवी दोनों अकेले, बीवी दूसरे घर में रूम में और मियाँ दूसरे रूम में, दोनों डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। पहले परिवार था तो कितना अच्छा था, अभी भी सोच सकते हैं। भारत में हमारी परंपरा है, कहा गया जैसे उड़ी जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आए, मेरो मन अनंत कहां सुख पाए। तो भारत वर्ष में परंपरा है, एक संस्कृति है। ये कथा किस लिए कही जा रही है, भगवान राम कथा किस लिए कही जा रही है, इसलिए कि हम लोग अपने संस्कृति को अपनाएं। अब तक से हम दो हमारे दो में रहकर देखे, पूरा परिवार में रहकर देखो। हो सकता है थोड़ा अनबन हो, कहां थोड़ा अनबन नहीं होता है। दो पति पत्नी होते हैं, वहां भी अनबन होता रहता है। एक हाथ में दो चूड़ियां रहेगी तो खटखटाएगा ही।
ये थोड़ा सहन कर लेंगे तो जीवन का जो आनंद है कुछ और ही होगा। जीवन निरस नहीं होगा, बुढ़ापे में डिप्रेशन नहीं आएगा, आनंद रहेगा। वह घर हरा भरा रहेगा, बाल बच्चों से, नाती पोते से कोई न कोई रहेगा। बुढ़ापे का आनंद जो है नाती और पोतों से प्राप्त होता है, यदि कुटुंब बना रहेगा तब। पहले स्लोगन था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही अपना परिवार है। आज तो अपने परिवार को अपना परिवार नहीं मानते हैं, ये दुख की बात है। एनीवे, तो रावण नाना जी से कहा कि नाना जी, सॉरी परदादा जी, मुझे मेरे परनाना ही याद आ रहे हैं। परदादा जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, मांगो, क्या चाहिए तुम बताओ। कहा कि आप मुझे अमर बना दीजिए, मैं अमर बनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूं? मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारा मृत्यु किसके हाथ होने वाला है। तुम्हारे मृत्यु का रहस्य मैं बता सकता हूं। तो रावण भी बुद्धिमान था, सोचा कि ठीक है चलो वो भी जान जाऊंगा कौन हमको मारने वाला है, किसके हाथ से मृत्यु होगा, तो खत्म कर दूंगा उसको, तो फिर अमर हो जाऊंगा। इनडायरेक्ट वे अमर होने का तरीका। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौशल्या और दशरथ का जो पुत्र होगा वह तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। अब तक से कौशल्या जी का और दशरथ जी का विवाह नहीं हुआ था, प्रस्ताव पास हो गया था, सब लोग तैयार हो गए थे। अब रावण आते समय प्लान किया, उसे बहुत गुस्सा आया जब सुना, तो सोचा कि मैं कौशल्या का हरण कर करके उसका गला काट डालूंगा। मंदोदरी साथ में थी, तो मंदोदरी ने कहा कि नहीं महाराज, यह काम आप कहीं मत करना, इससे आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। आपका धर्म स्त्रियों का रक्षा करना, न कि वध करना। कुछ और उपाय कीजिए, कुछ ऐसा उपाय करो कि जिसे इन दोनों का विवाह न हो, वो उपाय करो। अपने हाथ में क्यों वे पाप लेना चाहते हो? तो रावण मंदोदरी के बात से सहमत हो गया कि बात ठीक कह रही है, ये जघन्य पाप मैं क्यों करूं। तो रावण मंदोदरी के सुझाव से सहमत होकर के कुछ असुरों को भेजा, अपने चेले चपाटी लोगों को, कौशल्या का काम तमाम करने के लिए। तो कुछ असुर लोग आकर के कौशल्या को हरण कर करके और लकड़ी के पेटी में कौशल्या को डाल कर करके, बंद कर करके, और सरजू नदी में ऊंचाई से फेंक रहे थे। असुर लोग थे, इनके पास अपना आसुरिक विद्या थी, जिसे ऊपर जा सकते थे, नीचे आ सकते थे, ऊपर से पटक रहे थे। उस समय महाराज दशरथ, मध्य रात्रि था, महाराज दशरथ कहीं से आ रहे थे नौका में, और उन्होंने देखा कि कोई कुछ पटक रहा है। तो महाराज दशरथ तुरंत ललकारे उन लोगों को, और उन असुरों से लड़ाई भी किए, लेकिन उनके पास आसुरिक विद्या थी और वे लोग दशरथ जी को से परास्त नहीं हो पाए। रात का समय भी था, रात के समय असुरों का जो बल होता है ऐसे भी ज्यादा हो जाता है। तो महाराज दशरथ अब देखे कि वो नदी के प्रवाह में लकड़ी का बॉक्स बहते जा रहा है, तो वे तुरंत कूद पड़े नदी में। नदी में कूद करके और बॉक्स को पकड़ना चाहते थे, लेकिन सरजू जी अब गंगा जी के नजदीक जा रही थी मिलने के लिए, तो प्रवाह और तेज हो गया था। दशरथ जी बहुत तेजी से तैर रहे थे, बेचारे थक गए थे, तो लड़ाई किए थे, थक गए थे, और इधर नदी में तैरते तैरते थक गए थे, एकदम बेहोश जैसे होते होते आ रहे थे। तब तक से भगवत कृपा से गिरिधराज जटायु वहां से प्रवेश कर रहे थे। गिरिधराज जटायु दशरथ के प्रिय मित्र थे।
तो वे तुरंत आए, दशरथ को बाहर निकाले और देखे दशरथ मूर्छित स्थित हो गए हैं। दूसरे दशरथ को साहस दिए, शक्ति दिए। दशरथ जी पूरा वृतांत बताए कि क्या हुआ है। उन्हें डाउट हो गया था कि उस लकड़ी के बक्स में हो न हो कोई स्त्री या पुरुष हो या कोई है जिसको ये असुर लोग प्रवाहित किए हैं, मार डाल दिए हैं या मारना चाहते हैं। तो जटायु जी दशरथ जी को अपने पंख पर बैठाए और जटायु जी और दशरथ जी उड़ते हुए उस बक्स को ढूंढने के लिए जा रहे थे। बक्स जल के धारा में बहुत आगे प्रवाहित हो गया था और एक टापू के किनारे जाकर के बक्स लग गया था। अब वहां से उस बक्स को निकाले दशरथ जी और जटायु, और जब खोले बक्स को तो उसमें कौशल्या थी। दशरथ जी कौशल्या को जानते थे, देखे थे, तो उनका होश उड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है। और कौशल्या बेहोश पड़ी हुई थी। तब तक उस समय नारद जी आ गए वहां पर, और नारद जी अपने कृपा शक्ति से, अपने दैवी शक्ति से, दिव्य शक्ति से कौशल्या को होश में लाए। कौशल्या अब होश में आई और नारद जी ने कहा कि यह उचित समय है कि इन दोनों का यहीं विवाह कर दिया जाए। तो तुरंत वहां पर सब देवता लोग आ गए। नारद जी भी शक्तिशाली हैं, सब देवताओं को बुला लिए। और ऐसे भी देवलोक की कन्या थी, ये जो कौशल्या थी, सॉरी दशरथ जी थे, उनकी माता जी थी, वह देवलोक की थी, कोई सामान्य नहीं नारी नहीं थी, वह एक अप्सरा थी। तो सब देवता लोग आ गए कि अब ननिहाल एक तरह से था दशरथ जी का ना देवलोक, तो सब लोग आ गए अब शादी के लिए। तो सब देवता लोग नारद जी जटायु के समक्ष इन लोगों का गंधर्व विवाह हुआ। तदोपरांत सब देवता लोग और नारद जी अपने धाम चले गए। उसके बाद महाराज दशरथ को और कौशल्या को गिद्धराज जटायु अपने पंख पर बैठा करके और अयोध्या लेकर के आए। अयोध्या लेकर के आए तो पूरा कहानी बताए वशिष्ठ जी को और सुमंत को। और फिर वहां पर महाराज दशरथ का विवाह का पूरा कार्य संपन्न किया गया और सब हित मितैषी मित्र सब लोग वहां पर आए और गुरु वशिष्ठ और सुमंत जी के अध्यक्षता में धूमधाम से वहां विवाह संपन्न किया गया। कालांतर में महाराज दशरथ और कौशल्या को एक पुत्री प्राप्त हुई, पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन पुत्री जन्म से ही एक पैर से अपंग थी। उसका नाम था शांता। तो अवध के जितने भी वैद्य लोग थे, अयोध्या के जितने वैद्य लोग थे, सब लोग आकर के ट्रीटमेंट किए, लेकिन उसका अपंगता दूर नहीं हो पा रहा था। महाराज दशरथ बड़े दुखी हो गए कि एक पुत्री भी हुई, वो भी अपंग है एक पैर से। तब वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को सांत्वना दिए और कहे कि महाराज, इस पुत्री के अपंग होने का एक कारण है कि जान अनजान में जैसे हो, विधि के विधान कोई टाल नहीं सकता है। आपका जो विवाह हुआ है एक ही परिवार में हुआ है, एक ही गोत्र में हुआ है। तो जिस गोत्र की आप हो उसी गोत्र की कौशल्या है। इसी के कारण इसके जो भी संतान होंगे वो कुछ न कुछ अंगों में उनका भेद होगा। इसलिए पहले जमाने में शादी विवाह बड़ा सोच समझ कर लोग करते। एक ही गोत्र का बच्चा न हो, मांगलिक न हो, और बहुत बहुत कितने मिलते हैं गुण दोनों का, बहुत कुछ देखते थे बाप माँ। आजकल तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करे, घर के काजी वही चल रहा है, इसीलिए तकलीफ हो रहा है। पहले बहुत
साइंटिफिक अरेंजमेंट था। देखिए त्रेता युग का बात है, बच्ची अपंग हो गई, तो अब क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बच्ची ठीक हो सकती है यदि आप इस बच्ची को किसी दूसरे को दे दो। तो अब किसको देंगे? तो कौशल्या जी की जो बड़ी बहन थी महाराज रोमपद, जो अंग नरेश थे, बंगाल और बांग्लादेश जो एरिया है वो अंग देश था, तो महाराज अंग को इन लोगों ने दे दिया। तो शांता महाराज अंग की दत्तक पुत्री थी। तो एक कथा कौशल्या के विवाह तक का यहीं पर। अब आगे चलते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ अपने शरीर से कौशल्या से विवाह करने संतान उत्पन्न करने का त्याग दिए, मन से भावना कि जितने बच्चे होंगे जब ऐसे ही होंगे। तब उन्होंने पुनः शादी किया और वे काशी नरेश, मगध नरेश, मगध के ही में काशी था, काशी नरेश महाराज सूर के पुत्री सुमित्रा से विवाह किए। उनका नाम ही है सुमित्रा, जो सबके लिए बड़ी ही प्रिय थी। सुमित्रा जी में कोई नखड़ा नहीं था, त्रिया चरित्र नहीं था, बड़ी सिंपल हृदय की थी, हमेशा सबका सेवा करने में लगी रहती थी, जो मिला उसी में संतुष्ट रहती थी, बड़ी साध्वी थी सुमित्रा। सुमित्रा से विवाह हुआ, लेकिन सुमित्रा से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को आना था ना, तब कहे संतान को उत्पन्न हुआ। उसके बाद महाराज का विवाह कैकय देश के राजा, जिनका नाम था अश्वपति। अश्वपति नाम से समझ सकते हैं, कंबोडिया आजकल या यूक्रेन, कंबोडिया के राजा थे कैकय, कुकु या कैकय, आज भी शहर है कुकुस शहर, कैकय नहीं है कुकुस कहा जाता है उसे, यूक्रेन पड़ता है। पहले रसिया का भाग था, पहले तो भारत का ही था। तो कंबोडिया के राजा थे और उनका नाम था अश्वपति। कंबोडिया के घोड़े बड़े प्रमुख होते हैं। यहाँ पर रामायण में यहाँ पर आया हुआ है कि महाराज दशरथ के यहाँ पर कंबोडिया के घोड़े थे। कंबोज विषये जातः बहली कैश्चय हयोतमय, हयोतमय हय मतलब घोड़ा, उत्तम मतलब श्रेष्ठ। तो कंबोज और बहलिक के श्रेष्ठ घोड़े थे अयोध्या में, महाराज दशरथ के राज्य में उनके पास। एनीवे, तो महाराज के वे अच्छे मित्र थे अश्वपति, और महाराज दशरथ की इच्छा थी कि उनकी पुत्री थी कैकई। कैकई के 7 भाई थे और कैकई सबसे छोटी थी और देखने में अति ही रूपवती और गुणवती थी, बड़ी सुंदर थी। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा जब महाराज अश्वपति से, अश्वपति ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपना पुत्री दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगा, और शर्त यह है कि मेरे पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अयोध्या का राजा होगा। तब तो कौशल्या कोई बेटा नहीं था, सुमित्रा का भी कुछ पता नहीं, राजा अपना आशा छोड़ दिए थे, तो स्वाभाविक है कहीं बच्चा होगा। तो महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, मैं स्वीकार है मुझे, लेकिन कैकई को भी संतान नहीं हुआ। आज तक आप लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। एनीवे, तो कैकई 7 भाइयों में सबसे छोटी बहन थी। कैकई को बाप का, भाइयों का प्यार मिला था, लेकिन अपने मां का प्यार नहीं मिला था। बचपन में ही कैकई को अपने मां से अलग होना पड़ा। महाराज अश्वपति में एक बहुत अच्छा गुण था, एक विद्या प्राप्त किए थे, और वह विद्या था कि जी कोई पक्षी आपस में कुछ भी बात कर रही हो तो वो समझ जाते थे।
पहले के राजाओं में विभिन्न प्रकार की विद्याएं थी। ये छिपकली जो बात करती थी उसको भी लोग राजा समझ जाते थे। ये सब छिपकलियां कहीं कहीं संदेश देती थी, कबूतर उड़कर संदेश देने जाते थे। तो ये राजा लोग बड़े एक्सपर्ट थे, ये सब ज्ञान जानते थे। तो वैसे ही महाराज अश्वपति विभिन्न पक्षियों के वार्ता से उनके भाषा को समझ लेते थे कि क्या ये लोग बोल रही हैं। एक दिन महाराज अश्वपति अपनी रानी के साथ में राजभवन के उद्यान में टहल रहे थे। तो वहां पर एक बतख और एक उसकी पत्नी बतकी, ये दोनों रति क्रीड़ा के लिए तैयार थे और आपस में प्रेम से बात कर रहे थे। जैसे कोई स्त्री और पुरुष रति क्रीड़ा के लिए रेडी होते हैं, आई लव यू और क्या क्या बात करते हैं। तो ये बतख और बतकी भी यही प्रेम का बात कर रही थी। तो महाराज अश्वपति जब सुने और बात को समझ गए तो समझे कि हम लोग कल मनुष्य ही ये प्रेम का बात नहीं करते हैं, बल्कि पशु पक्षी भी प्रेम का बात करते हैं। तो हंस पड़े, उन्हें हंसी आ गई स्वाभाविक। जब हंस पड़े तो रानी को डाउट हो गया। स्त्रियों को ऐसे ही शंका होता रहता है, तो उनको डाउट हो गया कि शायद हमारे ऊपर हंस पड़े। तो राजा ने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा। थोड़ा नाराज हो गई तो राजा ने कहा तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा, अरे वो बतख और उसकी वाइफ कुछ बात कर रहे थे जिसे मैं हंस पड़ा। तो रानी पूछने लगी कि क्या बात कर रहे थे जिसे आप लोग को हंसी आ गई, कौन सा बात था जिससे आपको हंसी आ गई। राजा को यह श्राप था कि बात को समझ सकते हैं लेकिन दूसरे को बता नहीं सकते हैं, जो ही बताएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। रानी जानती थी इस बात को, फिर भी जानते हुए भी जब वो इंसिस्ट करने लगी नहीं आपको बताना ही पड़ेगा कि बतख और बतकी क्या बात कर रहे थे, तो राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये बहुत स्वार्थी स्त्री है। ये जानती है कि यह बात मैं बताऊंगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसको मेरे लिए परवाह नहीं है, इसको मेरे प्राण का परवाह नहीं है। तो ऐसे स्त्री जो काल के समान है उसके साथ रहने से क्या फायदा। तो उन्होंने उस स्त्री को तिलांजलि दे दिया। देखिए आजकल लोग तलाक ले लेते हैं और डिवोर्स लेते हैं। हमारे हिंदू समाज में ये तलाक और डिवोर्स शब्द नहीं है। ये तलाक जो है उर्दू शब्द है, मुसलमानों के यहां से आया, और डिवोर्स जो है वो क्रिश्चियन शब्द है। हिंदू में कहीं ऐसा बात ही नहीं है, सेपरेशन है लेकिन तलाक और डिवोर्स नहीं है। सेपरेशन यानी पति पत्नी साथ नहीं रहेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन तलाक का बात अलग रहने के बाद भी वो पति पत्नी ही कहलाएंगे। तो महाराज अश्वपति अपने पत्नी को उनके मैके भेज दीजिए, उनके माँ बाप के भेज दिए और कह दिए कि अब हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है, अब यहां नहीं आ सकती है। तो कैकेयी बहुत छोटी थी, उस समय बच्ची थी। उस दिन के बाद अपनी मां को उसने कभी नहीं देखा। हां, कैकेयी का लालन पालन मंथरा, फेमस मंथरा, बचपन से कैकेयी का भरण पोषण मंथरा ने किया, मंथरा ने किया। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कहीं कहीं बताया गया है कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन वाल्मीकि रामायण और अन्य रामायण में इसका वर्णन नहीं। कौशल्या, सुमित्रा और अंतिम पत्नी कैकेयी थी। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ 3 पत्नियों के साथ में बड़े सुंदर ढंग से अपना राज्य चला रहे थे। महाराज दशरथ सत्यवादी थे, शौरवीर थे,
योद्धा थे, धर्मपरायण थे, वैदिक शास्त्रों में निपुण थे, अपने समस्त प्रजा के लिए पिता के समान थे। उन्हें बड़ा संतोष था कि हमारे अनेक संतान हैं। वो कहा भी करते थे कि भगवान जान करके हमें कोई संतान नहीं दिया है, क्योंकि हमारे बहुत संतान हैं, नहीं तो इसी अपने संतान में ही मन लग जाएगा, अपने संतान में बुद्धि लग जाएगी, फिर अन्य संतान है उनका क्या होगा। ये बच्चे लोग जो घूम रहे हैं, इसे बाप माँ कोई है कि नहीं? बच्चों को पकड़िए आप लोग, महाराज दशरथ के पास चतुरंगणी सेना थी, हाथी, घोड़े, रथ तथा एक पैदल चलने वाले, हाथी पर चलने वाले, घोड़े पर चलने वाले, रथ पर चलने वाले, पैदल, 4 प्रकार की चतुरंगणी सेना थी। और इनके सेना में जो हाथी और घोड़े थे, एक केवल पूरे भारतवर्ष से आए थे, अलग, जैसे मैंने बताया कंबोडिया से और सिंधु, या जो पाकिस्तान में है वहां के घोड़े थे। वैसे हिमालय के तलहटी से हाथियां आई थी, हाथी आए थे और हथनियां। तो हाथी, घोड़े, खच्चर, विभिन्न प्रकार की गायें, बहुत कुछ उनके राज्य में था, सब प्रकार से भरा पड़ा हुआ उनका राज्य था। रामायण में इसका विशद वर्णन किया गया है, अयोध्या के संपदा का और महाराज दशरथ के राज्य का। महाराज दशरथ के पास 8 मंत्री थे, दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्र और सुमंत्र। सुमंत जी दशरथ जी के प्रधानमंत्री थे, सब मंत्रियों में श्रेष्ठ थे, और उनको गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए 9 पुरोहित लोग थे, जिसमें थे वशिष्ठ, वामदेव, सुजज्ञ, जबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय, धृतयुः और कथायन। इसमें से वशिष्ठ और वामदेव प्रमुख 2 पुरोहित थे। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ अयोध्या का राज भली भांति चला रहे थे। उनके राज्य का वर्णन किया गया है कि वहां पर सब लोग बड़े सुखी थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, किसी चीज की कमी नहीं थी, सब प्रकार से अयोध्या का राज संपन्न था। और लोग कर देने के लिए लाइन में लगते थे महाराज दशरथ के यहां। आज लोग कर का चोरी करते हैं, कोई टैक्स पे नहीं करना चाहता है, और महाराज दशरथ के राज्य में लोग कर देना चाहते थे। कोई संतान विहीन नहीं था दशरथ के राज्य में, कोई धृष्टता नहीं करता था, इन सब प्रकार से प्रजा बड़ी ही सुखी थी। कल मैं भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन किया था, राम राज्य में कैसे लोग प्रसन्न थे। वैसे ही महाराज दशरथ के राज्य में सब लोग बड़े ही प्रसन्न थे। ये मंत्रीगण मंत्रणा देने में बड़े ही निष्पक्ष थे। कहा गया कि कभी कभी मंत्रणा देने में यदि उनका ही परिवार या संतान ही क्यों न हो, यदि अनुचित कार्य किया है तो ये मंत्री लोग परामर्श देते हुए दंड देने के लिए कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षितः प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयु सुतेष्वपि। सुतेषु अपि, सुत मतलब पुत्र, भले ही उनके पुत्र ही क्यों न हो, लेकिन यदि दंड देने का समय आता था तो अपने पुत्र के लिए भी दंड निर्धारित ये मंत्री लोग करते थे। बड़े ही सुंदर व्यवहार कुशल थे। कुशला व्यवहारेषु। आजकल कोई बड़ा मंत्री हो जाता है तो अपने कुछ बड़ा समझने लगता है, बाद में कोई उसे पूछता भी नहीं है, लेकिन अपने को बड़ा समझता है। लेकिन ऐसा नहीं, मंत्री वह है
जो सबसे आसानी से मिल सके। उसका व्यवहार बड़ा सौम्य होना चाहिए, बड़ा सरल होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। महाराज दशरथ के राज्य में था कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिता। और जब किसी का परीक्षा लेना पड़ता था, यानी किसी से पूछताछ करना पड़ता था, तो इतना प्रेम से मंत्री लोग पूछते थे कि चोर भी कहता था कि हाँ हमसे गलती हो गई, मैंने चोरी किया है। आजकल लाई डिटेक्टर लगाना पड़ता है कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। पहले ये सब नहीं था, पहले व्यवहार ही लाई डिटेक्टर था। इतना अच्छा व्यवहार था, जो गलत करता था स्वयं स्वीकार कर लेता कि मैंने गलती किया है। सौहृदेषु परीक्षिता, जब परीक्षा होती थी तो इतना प्रेम से परीक्षा लेते थे कि गलती करने वाला तुरंत कहता था मुझसे गलती हुई है। प्राप्त कालम यथा दंड धारयुस्तेपि कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम चापि पुरुषम न हिंस्यसु न हिंस्य यूरोपी दूषकम। कोश में पर्याप्त मात्रा में धन था महाराज दशरथ के राज्य में। सेना के सभी लोग प्राण दे करके देश का सेवा करने में लगे थे। और यदि शत्रु भी क्यों न हो, यदि वो अपराध नहीं किया हो, तो महाराज दशरथ कभी उसे दंड नहीं देते। इसलिए नहीं कि वो मेरा शत्रु है दंड दूंगा। तो इस प्रकार से विभिन्न रूप से वर्णन किया गया है महाराज दशरथ के राज्य का, उनके मंत्रियों का और प्रजा का। तो संक्षिप्त में आप लोगों को वर्णन किया। अब थोड़ा कीर्तन करेंगे और उसके बाद आगे का जो कथा है वह प्रारंभ करेंगे। तो महाराज दशरथ अपने चौथे पन में अब आ गए हैं। प्रत्येक राजा का एक धर्म होता है कि वह राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी दे। राज्य का यह अधिकार है राजा से मांगना उत्तराधिकारी। महाराज दशरथ के पास कोई संतान नहीं था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महाराज दशरथ सब अवधवासियों के लिए पिता तुल्य थे। अवध के जितने बच्चे थे, जितनी प्रजा थी, सब उनके संतान के समान। लेकिन फिर भी एक राज्य का उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए, योग्य उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो महाराज दशरथ अपने जीवन लीला को समाप्त नहीं करना चाहते बिना उत्तराधिकारी दिए हुए। तो एक दिन की बात है, महाराज बड़े चिंतित थे कि उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई वंश को चलाने वाला नहीं है। तो वे अपने चिंता के बात को अन्य लोगों से कहे। चिंतयमानस तस्यं बुद्धिरासीन महात्मनः श्रुतार्थम बाजिमेदेनम किमर्थम न जाम्यहम। अब चिंता से युक्त से तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्यों न करें कि अश्वमेध यज्ञ करें। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए था। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उनका अनुग्रह होगा, तो पुत्र जरूर प्राप्त होगा। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगु लंगयते गिरिम। गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर सकता है, यदि भगवान की कृपा हो तो। इस बात को दशरथ जी जानते थे। भगवान यदि प्रसन्न है तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, केवल संभव ही संभव है।
हम लोग जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या प्राप्त कर रहे थे और जब विद्या प्राप्त कर करके आ रहे थे, गुरुदक्षिणा देने का समय आया। संदीपनी मुनि की पत्नी, मुनि ने तो कुछ नहीं मांगा और पत्नी ने कहा कि मेरा पुत्र था, उसे एक असुर चुरा कर ले गया। जब आप लोग यहां पर आए तो आप लोगों ने अपना पुत्र बुद्धि रखी थी, अब आप लोग जा रहे हो। यदि आप गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मेरे पुत्र को ला करके दे दीजिए। पांचजन्य नाम का एक असुर संदीपनी मुनि के पुत्र को चोरी किया था, समुद्र के अंदर लेकर गया था। भगवान जा करके पांचजन्य का वध कर करके और संदीपनी के पुत्र को ला करके उनको लौटा दिए। भगवान कहीं से कुछ कर सकते हैं, तो भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। और दशरथ जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि सुतार्थम बाजिमेधेयम, सुत अर्थम, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं करूंगा बाजिमेधेयम, मैं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो वे सुमंत जी को बुलाए और कहे कि मेरी ऐसी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप अभी समस्त गुरुवर्गों को बुलाइए, गुरुओं को बुलाइए और उनसे मैं सलाह लेना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए। मेरी ऐसी इच्छा है। सुमंत जी बड़े प्रसन्न हुए और वे इस काम के लिए तैयार हो गए और वे तुरंत बुलवाए। सुजज्ञम वामदेवम च जवालीम अथम काश्यपम पुरोहितम वशिष्ठम च ये चाप्यन्ने द्विजोत्तमः तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तथा इदं धर्मार्थ सहितं स्वलक्षणं वचनम अब्रवीत्। तो वे महाराज दशरथ जब यहां पर ये बड़े बड़े ऋषि लोग आ गए, जैसे सुजज्ञ, वामदेव, जवाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ, अन्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग आए, सबका महाराज दशरथ पूजा किए और अपने मधुर वाणी से उन लोगों से अपना प्रस्ताव उनके सामने रख रहे हैं। कहते हैं ममलालप्यमानस्य सुधार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम हयमेदेयम यक्षयामिति मतिर्मम। कहते हैं बहुत दिन से मुझे कोई संतान नहीं है और मुझे संतान की लालसा है। सब सुख होने के बावजूद भी संतान सुख नहीं होने के चलते मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैंने निर्णय किया है, मैं ऐसा विचार किया हूं मैं कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का जजन करूंगा, भगवान का मैं पूजन करूंगा और उससे पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए पहले के जमाने में लोग जानते थे कुछ भी प्राप्त करना है तो भगवान के पास जाओ। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषः परम। अकामो कोई कामना नहीं है, सर्व कामो वा सब प्रकार की कामना है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, और मुक्ति की ही कामना क्यों न हो, सभी कामनाओं के साथ में भी यदि कोई जाए भगवान के पास, जजेत पुरुष परम, परम पुरुष का हमें भजन करना चाहिए। तो इस परिभाषा के अनुसार महाराज दशरथ भी इस बात को जानते थे, इसलिए ऋषियों के सामने कहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं।
ये ऐसा एक यज्ञ था जिसमें 2 यज्ञ हुआ था। एक तो अश्वमेध यज्ञ और दूसरा पुत्र प्राप्ति यज्ञ। ये 2 यज्ञ एक साथ में हुआ था। तो यह जब ऋषि लोग इस बात को सुने, राजा के विचार को सुने, तो उनको साधुवाद दिए। यदि कोई भगवान का भजन करना चाहे तो सबसे अच्छा चीज है, संसार में सबसे अच्छा चीज है भगवान का भजन करना, और सब काम खराब है। लेकिन हम लोग सब दुर्योधन के नाती पोते हो गए हैं। हम लोगों को अच्छा चीज करने में मन ही नहीं लगता है, खराब चीज करने में मन लगता है। सबसे अच्छा चीज है भगवान का भजन करना। प्रहलाद जी से उनके पिताजी एक दिन बुलाए और कहे, बेटा तू पढ़ रहा है, ये बताओ तूने सबसे अच्छा चीज क्या सीखा है, बताओ हमको तूने अच्छा चीज क्या सीखा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र असत्ग्रहाय हित्वा तपातम गृहयन्धकूपम वनम गतोय धरिमाश्रयेत। तत्साधु मन्ने, साधु मतलब अच्छा। हे पिताजी, असुरवर्य देहिनाम, हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ महाराज हिरण्यकश्यपु, मैं सबसे अच्छा चीज मानता हूं, कहते हैं हित्वा तपातम गृह अंधकूपम, वह घर गृहस्थी जो अंधकूप के समान है। 2 प्रकार के कुएं होते हैं, जिसमें पानी होता है वह कुआं, और जिसमें पानी नहीं होता, केवल घास पत्ते मच्छर मक्खी सांप बिच्छू रहते हैं, एक वह कुआं। तो जिस घर गृहस्थी में भगवान विष्णु की पूजा ना हो, भगवान कृष्ण का पूजा ना हो, उस घर गृहस्थी को अंधकूप की तुलना की गई है, अंधकूप के समान है। सांप बिच्छू क्या करते हैं? डंस मारते रहते हैं, मच्छर डंस मारेंगे। जहां भगवान का भजन होगा जिस परिवार में, वहां सब लोग संतुष्ट रहेंगे। यदि भजन नहीं हो रहा है, सब डंस मारेंगे, पत्नी डंस मारेंगे, हमको ये चाहिए, बेटा डंस मारेंगे, हमको ये चाहिए, सब लोग डंस मारेंगे। तो अंधकूप के प्रहलाद जी कहते हैं, हित्वात अपातम गृह अंधकूपम, उस घर गृहस्थी को छोड़ दो जो अंधकुएं के समान है। तो करेंगे क्या? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, जंगल में जाओ और भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करो। तो कोई संसार में क्या तकलीफ है? कहते संसार में तकलीफ है। कहते हैं कि यह संसार में तकलीफ है कि हम लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, सदा सम उद्विग्न धिया। सदा मतलब हमेशा, सम मतलब कॉन्स्टेंटली 24 आवर ए डे, सदा सम। उद्विग्न मतलब डिस्टर्ब, और धिया मतलब मन। एक घर गृहस्थी जो अंधकूप के समान है, यह संसार जहां पर भजन नहीं होता है, वहां पर मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो सबसे अच्छा चीज है भगवान का भजन करना। हरिमाश्रयेत, प्रहलाद जी कहते हैं, एक महाजन है प्रहलाद जी भक्ति रस के, वे कहते हैं हरि का आश्रय ग्रहण करना। ए हरि बोल। हरि का आश्रय ग्रहण करना सबसे अच्छा चीज है। तो वशिष्ठ आदि जितने भी ऋषि लोग थे, पुरोहित लोग थे, जब सुने महाराज के विचार को कि महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं तत्सद्वती तद्वाक्यम ब्रह्मणा प्रतपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखे ऋतम। राजा के द्वारा ऐसा वचन सुन करके वशिष्ठ इत्यादि उन्हें साधुवाद ने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और उनके विचार का वे लोग प्रशंसा किए।
यदि अच्छा विचार किसी में भी आए, अच्छा चीज है, तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपना बेटा ही क्यों ना हो, छोटा भाई ही क्यों ना, पत्नी ही क्यों नहीं हो, नौकर ही क्यों नहीं हो, यदि कोई अच्छा चीज कह रहा है, और अच्छा चीज का मतलब भगवान से जुड़ने का बात, भगवान से जुड़ने का बात यदि कोई कह रहा है तो सबसे अच्छा चीज है। हम देखते हैं कि हमारे जो भक्त लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाकर कहते हैं क्या भगवान का नाम लीजिए, ये माला लीजिए और भगवान का नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी कभी गीता बांटते हैं, ये सब अच्छा चीज है, शास्त्र इसे अच्छा कहता है, और सब काम अच्छा नहीं है। तो साधुवाद देना चाहिए, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो आप। तो साधुवाद वो लोग प्रशंसा किए, और उन लोगों के बात को सुन करके महाराज दशरथ ये बड़े प्रसन्न हुए, और बाद में उन्होंने कहा कि तुरंत इस यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम तुरंत करना चाहिए। हम लोग समय के हाथ में हैं, इसलिए शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। तो वे लोग कहते हैं कि सरजू के उत्तर किनारे जगभूमि, यज्ञ मंडप की तैयारी की जाए, और सब प्रकार से जो जो सामग्रियां चाहिए उसको जुटाया जाए, और इस प्रकार से यज्ञ संपन्न होगा। तो यह सब बात जब वे लोग कहे, और शांति कर्म किया जाए, उसके बाद शुद्धि किया जाए, सब जो यज्ञ से पहले का जो काम है ये वशिष्ठ इत्यादि बतलाए, और इस प्रकार से बतला करके वे लोग चले गए। सुमंत जी महाराज दशरथ आपस में बात कर करके सुमन जी सब लोगों को भेज दिए कि सामग्री जुटाने के लिए। इधर महाराज दशरथ भी अपने राज अयोध्या आए, और महारानियों से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वे कहे, तस्सह गत्वा तापत्नी नरेंद्रो हृदयंगमः उवाच दीक्षा विशतः यक्षेहम सुत कारणम। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न चित्त मन थे, उसके पहले कभी दुखी रहते थे, लेकिन अब तीनों पत्नियों को बुलाए और प्रसन्न मन से कहते हैं अपने प्यारी पत्नियों से, हे देवियों, मैं आप लोगों को कुछ बात कह रहा हूं, आप सब लोगों को अब दीक्षा ग्रहण करना है। मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं, और आप सब लोगों को दीक्षा ग्रहण करना है। दीक्षा ग्रहण का मतलब होता है उवाच दीक्षा विशतः, दीक्षा ग्रहण करना मतलब वो लेना, कुछ प्रकार का प्रतिज्ञा करना। जैसे हम लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, हम लोग दीक्षा होती है तो हम लोग एक प्रतिज्ञा करते हैं, गुरु को प्रतिज्ञा देते हैं कि हम 4 प्रकार का नियम पालन करेंगे, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे, किसी प्रकार का धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट गंजा भांग, यहाँ तक कि चाय और कॉफी भी नहीं, किसी स्त्रियों से कोई अवैध संबंध नहीं रखेंगे, विवाहित हैं तो पत्नी से, अन्यथा अन्य जितनी स्त्रियां हैं वो हमारी माता के समान हैं, यह भाव रखेंगे। और जुआ, ताश, चौपड़, झूठ इत्यादि ये सब हम नहीं करेंगे। तो ये 4 हम लोग भाव लेते हैं, 4 कसम खाते हैं, और फिर भगवान का नाम जप करेंगे 16 माला कम से कम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही कहलाता है दीक्षा, यही कहलाता है दीक्षा, भाव लेना, कसम खाना। तो मानो वही कह रहे हैं महाराज दशरथ कि उवाच दीक्षा विशत वक्षेहम सुतकामय सुतकारणम, पुत्र प्राप्ति करने के लिए मैं यज्ञ करने जा रहा हूं, और आप लोग कि बिना पत्नी का यज्ञ हो नहीं सकता है, पत्नी को होना जरूरी है। भगवान राम भी जब यज्ञ कर रहे, सीता जी नहीं थी तो सोने का सीता बना करके वहां पर, ये यज्ञ कार्य में, पूजा के कार्य में पति पत्नी को साथ रहना बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए महाराज दशरथ जाकर के पत्नियों से बात किए, परामर्श लिए, और ऑफ कोर्स उनकी पत्नियां आज्ञाकारिणी थी। आजकल की पत्नी होगी तो अरे आपको हमसे पहले पूछना चाहिए था, आप बिना पूछे काम कह दिए करने के लिए। हमको हमारे फ्रेंड के पास जाना है, वो किटी पार्टी है, उसके यहाँ पर कुछ है, उसके पास कुछ है। हाय माता जी, लोगों की बात सही है ना। पहले था पति जो बता दे, पत्नियां स्वीकार करती थी। आजकल पति का हिम्मत नहीं है बताने के लिए, पूछना पड़ेगा पहले पूछो तब कुछ करो। क्या जमाना बदल गया है। एनीवे, तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्नचित्त थे, और जब यह बात कहे तो उनकी पत्नियां भी अत्यंत ही शोभायमान और प्रफुल्लित हो गए। इस प्रकार से दूसरे दिन एतम श्रुत्वा रहसुतो राजान इदम अब्रवीत श्रुताम तम पुराणमृत पुराणे च मया श्रुतम। एक दिन, अब ये बातें सब जगह फैल गई एक तरह से कि यज्ञ होने वाला है, और जितने भी पूर्ववासी थे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सब कामना करते थे कि महाराज को एक पुत्र हो, एक पुत्र हो, महाराज को पुत्र हो। सबकी इच्छा थी, सब मनता मान कर रखे थे, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो एक दिन यज्ञ से पहले सुमंत जी जो राजा के मंत्री हैं, वे महाराज से एकांत में मिले और महाराज से कुछ बात कहे कि मैंने, देखिए सुमंत जी एज में बहुत बड़े थे और बहुत कुछ जानते थे। तो कहते श्रुत्याम ततः पुरावृत्यम पुराणे च मया श्रुतम। मैं एक पुरानी कथा को आपको बता रहा हूं जो मैंने सुना है पहले। आप ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सनत कुमार भगवान पूर्वम कथितवान कथाम ऋषिणाम सन्निधो राजन तव पुत्रागमा प्रति। हे महाराज, मुझे याद आ रही है कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के 4 जो ब्रह्मचारी पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, वे लोग ऋषियों के मध्य में एक बार कथा कह रहे थे, और उस कथा में वो आपके पुत्र प्राप्ति से संबंधित कुछ कथा कह रहे थे। तो मैंने वह सुना है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो महाराज दशरथ को उत्सुकता हुई। इसका मतलब कि रामायण बहुत दिन से चलता आ रहा था, जब भगवान राम नहीं आए थे उससे पहले भी चल रहा था। लेकिन अंतर इतना ही था कि पहले चल रहा था भविष्य काल का, ऐसा होगा, गा रहा था, दशरथ राजा होंगे, उनकी 3 पत्नियां होंगी इत्यादि। और अब जो रामायण है, वाल्मीकि जी जो लोग कुछ बता रहे हैं, वो था, हो गया था। एक राजा थे, उनकी 3 पत्नियां थी। तो ये जो बात महाराज दशरथ को सुमंत बचाने जा रहे हैं, वो भविष्य का बात, भविष्य में क्या होने वाला है। कहते हैं काश्यपस्य च पुत्रोस्ति विभाण्डकम इति श्रुतः श्रृंगऋषैति ख्यात तस्य पुत्रो भविष्यति सवने नित्य समृद्धो मुनिवनचर सदा। कहते हैं कि हमने यह सुना कि चतुष कुमार लोग कह रहे थे कि महर्षि कश्यप के विष्मांडक नाम के एक प्रसिद्ध पुत्र हैं। उन्हें एक पुत्र होगा जिसको लोग ऋषि श्रृंग कहकर पुकारेंगे, या ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऋषि श्रृंग सदैव वन में निवास करेगा और वन में ही सदा उसका लालन पालन होगा और वही वह बढ़ेगा। न अन्न जानाति विप्रेंद्र नित्य पित्रानुवर्ततात। न अन्न जानाति विप्रेंद्रो, वह ऋषि श्रृंग बालक अन्य किसी को नहीं जानेगा। वो नित्य निरंतर अपने पिताजी के साथ में ही रहेगा, अपने पिता के अलावा और किसी को वो जानने वाला नहीं होगा। वह बहुत बड़ा तपस्वी और ब्रह्मचारी होगा।
इस प्रकार से अपने पिता का सेवा करने में ही वो अपना वो जीवन व्यतीत करेगा। एतद अस्मिन् काले तु रोमपाद प्रतापवान अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबला। भविष्यति, भविष्य में कहते हैं एतन अस्मिन् कालेषु, एक ऐसा समय आएगा जब वह प्रतापवान राजा रोमपाद होंगे, जिनके राज में जो अंग देश के अंगेशु, अंग के राजा, प्रतो राजा, भविष्यति सुदारुण, वे कुछ गलती किए होंगे जिसके चलते बड़ा भयंकर संकट उनके राज में आएगा। क्या संकट आएगा? कहते हैं अनावृष्टि सुघोरा वै सर्वलोक भयावहा। अनावृष्टि होगी, अकाल पड़ जाएगा, सब जगह हाहाकार मचेगा और सब लोग भयभीत रहेंगे। इस प्रकार से वर्षा बंद होने के चलते राजा रोमपाद बहुत ही दुखी होंगे और वे एक दिन शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण इत्यादि को बुला करके और विचार करेंगे कि जो पाप मैंने किया है उसका प्रायश्चित कैसे होगा। इस प्रकार से वे पारंगत विद्वान लोग आकर करके और राजा रोमपाद को सलाह देंगे। विभांडक सुत राजन सर्वोपाय रिहायन अनाप्य तु महीपाल ऋष्य श्रृंग सुसत्कृतम विभांडक सुतम राजन ब्राह्मण वेद पारगम प्रयक्ष कन्या शांता वै विधिना सुसमाहिता। मैंने सुना ऐसा, तो कहेंगे हे राजन, आप विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि श्रृंग, जो वेद के बड़े प्रखान विद्वान हैं, आप वे उनको बुलाएंगे और जब ही वे महाराज रोमपाद के राज्य में आएंगे, वे अप्सराओं को, वेश्याओं को भेजेंगे और उन वेश्याओं के प्रताप से वह ऋषि श्रृंग आपके राज में आएगा और इस प्रकार से वर्षा होगा और आप अपने पुत्री को उसके हाथ में देंगे। अनितो वर्षयद्देव शांता च अस्मै प्रदीयते, और आप शांता जो आपकी पुत्री है उसको आप दे देना। अब अब यहां पर सुमंत जी याद दिला रहे हैं कि वह शांता वही है जो पहले आपकी पुत्री थी, आपकी ही बेटी वो शांता है। इसका मतलब है ना, दशरथ जी भूल गए हैं, वो जानते थे, फिर भी कहते हैं ऋषि श्रृंगस्तु जमाता पुत्रा तो विधास्यति सनत कुमार कथितम एताद अवदत व्याहृतम मया। कहते हैं ऋषि श्रृंग तू जमाता, वो ऋषि श्रृंग जो है वह आपका जमाता है, यानी आपका वो दामाद हुए, आपके वो दामाद हुए। और वे ही आकर के जब आएंगे आपके पुत्री के साथ में, तो यहां पर यज्ञ कर्म कराएंगे, संपादन करेंगे। तो मैंने यहां सुना है कि सनत कुमार ने कहा है तब आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यथा हृष्टे दशरथम सुमंत्र प्रतभासत, जब सुमंत मुनि से या सुमंत जी से सब बात सुने दशरथ जी, तो उनसे मंत्रणा लिए कि क्या करना चाहिए। तो सुमंत जी का कहना क्या है, और हम लोगों को चाहिए कि उन्हें बुलाना। तो दशरथ जी को मानिए कि इच्छा हुई जानने के लिए कि आखिर ऋषि श्रृंग कैसे हमारे जमाई हो गए, कैसे हमारे दामाद कैसे हो गए। वो तो बड़े ऋषि के पुत्र हैं।
विभांडक मुनि के पुत्र हैं, वो कैसे आए जंगल से, तो उस बात को अब आगे बतला रहे हैं सुमंत जी। तो आई थिंक आज की कथा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आगे बढ़े हैं, बढ़े। तकलीफ है कि हमारे बैक में तकलीफ हो गया है, बैठने में ये आसन ठीक नहीं है, समारोह हो जाए। चलिए, हम सुमंत जी बतला रहे हैं कैसे ऋषि श्रृंग आए, वो कथा में बतलाता हूं आप लोगों को। पहले जरूरी है कि जैसे कथा सुनने जा रहे हैं उसके विषय में हम जानें कि वो हैं कौन। जैसा कि ऋषि श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है सिंह। जन्म लिए थे तो उनमें जो सिंह था, इसीलिए उनका नाम पड़ा श्रृंग ऋषि। श्रृंग ऋषि, सिंह वाले ऋषि। ऐसा बात है कि कश्यप जी के पुत्र थे विभांडक। विभांडक का विवाह हुआ था एक अप्सरा से, और अप्सरा बच्चे को जन्म दे करके क्या हुआ कि विभांडक ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब बड़े प्रतापी ऋषि हैं, बड़ा जोर शोर का तपस्या कर रहे थे, तो जब भी कोई ऋषि महर्षि जब तपस्या करता है तो इंद्र को बड़ा डर लगता है। उसको हमेशा डर लगता है कि हमारा पोस्ट छीन जाएगा। तो वह उर्वशी को भेजा था, उर्वशी नाम के अप्सरा को भेजा था उनके ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए। उर्वशी आई और कालांतर में ऋषि से विवाह की, और विभांडक मुनि और उर्वशी के संजोग से एक पुत्र उत्पन्न हुए, ऋषि श्रृंग, सिंह वाले ऋषि। और बाद में वो अप्सरा जो ही बच्चा जन्म लिया, बम चली गई। उनका तप खत्म हो चुका था, तो चली गई। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उन्हें बहुत गुस्सा आया स्त्री जाति पर कि कैसे निष्ठुर स्त्रियां होती है कि बच्चा को जन्म दिया और छोड़ करके चली गई। तो उन्होंने कसम खा लिया कि अपने बेटे को कभी भी किसी स्त्री का दर्शन नहीं कराऊंगा। स्त्री तो दूर रहा, किसी पुरुष से भी नहीं तो कोई कुछ कहिए देगा उसको। वो बेटा को कहीं छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा अपने साथ रखते थे और सब ज्ञान से उसे निपुण कर दिए थे, सब कुछ सिखा दिए थे। अब धर्म संकट था कि उनको बुलाएगा कौन, कैसे आएंगे। ठीक है, सब लोगों ने महाराज रोमपद से कह दिया कि यदि ऋषि श्रृंग आएंगे, विभांड मुनि के जो पुत्र हैं ऋषि श्रृंग, यदि वे आएंगे और आप अपने पुत्री का विवाह कराओगे उनसे, तभी आपका राज सुख संपन्न होगा। तो वे कुछ अप्सराओं को, वेश्याओं को भेजे महाराज रोमपद। ये वेश्याएं जाकर के ऋषि श्रृंग के आश्रम के थोड़े ही दूर पर अपना आश्रम बना ली, डेरा डाल ली। इन लोगों को हमेशा भय रहता था उधर देखने से भी कि कहीं विभांडक मुनि देख लेंगे तो हम लोगों को श्राप दे देंगे। ये लोग प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन ऋषि श्रृंग आश्रम से बाहर निकलकर टहल रहे थे, घूम रहे थे। जब अप्सराओं ने देखा कि अकेले टहल रहे हैं तो वे लोग आ गई। तो ये आज तक से कभी किसी स्त्री को देखे नहीं थे, ये प्रथम बार इन स्त्रियों को देखा। और इन लोगों का हाव भाव, इन लोगों का बात करने का तरीका सुमधुर, देखने में बड़ी सुंदर थी। तो ऋषि का मन उन स्त्रियों में धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। वे स्त्रियां
उन लोगों को ऋषि को बुलाई अपने डेरा पर जहाँ कैंप लगाई थी, और ऋषि को खिलाई पिलाई कुछ फल इत्यादि, और बहुत बात किया। उसके बाद में ऋषि चले गए और उन्होंने उन वेश्याओं को अपने आश्रम में बुलाया कि मैं यहीं रहता हूं, मेरा आश्रम यहीं पर है, आप लोग वहां पर आए। तो स्त्रियों ने कहा कि नहीं नहीं, आपके पिताजी होंगे, उनको शायद अच्छा नहीं, नहीं पिताजी अभी नहीं है, पिताजी बाहर गए हैं, आप लोग आ जाओ। तो लोग आ गई, वो वेश्याएं, सब काम बन रहा था ठीक उचित तरह से। तो उसका खूब आतिथ्य सत्कार किए ऋषि श्रृंग, खूब खिलाए पिलाए। जब ये वेश्याएं जा रही थी, उनको डर लग रहा था कहीं ऋषि आ न जाए, उनके बाप आ न जाए तो हम लोग जलकर भस्म हो जाएंगे। जब ये जा रही थी तो ये वेश्याएं ऋषि श्रृंग को आलिंगन की, एक एक मिल करके। तो ये कभी स्त्री देखे नहीं थे, स्त्री के विषय में जानते नहीं थे, लेकिन काम वासना सब में होता है, चाहे ऋषि हो चाहे कोई हो। ये इनबिल्ड सिस्टम है, अनायास ही प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है। तो ऋषि को प्रेम हो गया इन वेश्याओं। जब आलिंगन की, स्त्रियों का स्पर्श पुरुषों के साथ में आलिंगन बहुत बड़ा बंधन होता है, तो बांध दी। अब ऋषि से रहा नहीं जा रहा था, पिताजी थे लेकिन फिर भी कभी बाहर जाते थे तो हमेशा ये चले जाते थे उन लोगों के आश्रम में, और उन स्त्रियों ने खूब इनका सेवा किया। और कहीं उन लोगों ने वेश्याओं के, हम लोग जा रहे हैं अपने, हम लोग अपने आश्रम अब जा रहे हैं। वो आश्रम सब समझते थे और समझते नहीं थे, हम अपने आश्रम जा रहे हैं। अच्छा, और इन वेश्याओं ने कहा कि देखिए, आप हम लोगों को अपने आश्रम में लेकर गए थे, हम लोगों को खूब आतिथ्य सत्कार किए, हम लोगों की भी इच्छा है यदि आप कृपा करके हमारे आश्रम चलें, हम भी आपका सेवा करना चाहते हैं। तो ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, चलिए हम भी चलेंगे। ऋषि तैयार हो गए चलने के लिए, पिताजी से पूछने भी नहीं गए, चल दिए उन लोगों के पीछे पीछे। स्त्रियों में कितना अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। विद्वांसो अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। बलवान ही इंद्रिया ग्रामा विद्वांसो अपि कर्षति। ऋषि श्रृंग बड़े विद्वान थे, आकृष्ट हो गए, और उन स्त्रियों के पीछे पीछे वे अंग देश आए। जब अंग देश आए, वो तो बेचारे झोपड़ी देखे थे, कुटिया देखे थे। जब इतना इतना बड़ा अट्टालिकाएं देखे, महल देखे, और घोड़े हाथी क्या क्या, तो अब तो कहना ही क्या था। उनके नया चीज सब कुछ था, एक एक चीज नया था। हम लोग भी जब नया जगह पर जाते हैं, भले न देखे हों, लेकिन उत्सुकता बनी रहती है। कोई गांव का आदमी बॉम्बे चला आए, बॉम्बे आए तो वो डबल डेकर बस है ना, उसको देखता रहता है। एक कार्टून आया था कि गांव का आदमी आया था और कहा कि बॉम्बे वाले बड़े कंजूस हैं, वो डीजल खर्चा नहीं करना चाहते हैं, एक के ऊपर एक बस रखकर चलाते हैं। तो लोग देखते हैं, समुद्र किनारे जाकर के समुद्र का लहर देखते हैं, जो देखे नहीं उनके लिए नया चीज है सब कुछ। जो इंडिया से अमेरिका जाता है, वहां के गलियों को देखता है, कितना साफ सुथरा गलियां हैं। वहां के ट्रैफिक सिस्टम को स्टडी करने लोग जाते हैं, कैसे वहां पर ट्रैफिक चलता है। क्या जैसे जी बात सही है ना, लोग जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो ऋषि श्रृंग में स्टडी कर रहे, सब देख रहे थे। अब राजा के पास गए, राजा उनका खूब खातिर बातिर किए, और उन्हें राजा को डर भी था कि यदि इनके बिना सहमति के, हाँ, जेम ही ऋषि श्रृंग अंग देश आए, इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और बहुत जोर की वर्षा होना शुरू हुआ, बहुत जोर वर्षा हुआ। तो
उनके आने से वर्षा हुआ, सब बात बताए रोमपाद महाराज। और उनने प्रस्ताव रखा कि यदि आपको अनुचित न लगे, यदि आप उचित समझे, तो हमारी ये पुत्री है, सुशील पुत्री है, गुणवती है, रूपवती है, भगवान की भक्त है, इसका नाम है शांता। इसका नाम भी शांत है, आपके स्वभाव के अनुरूप है। यदि आप कृपा करें तो इसको आप अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो उनके प्रस्ताव को मान गए और पिताजी से बिना पूछे ही शांता से वे विवाह कर लिए। और शांता से विवाह करके बड़े प्रसन्न चित्त से वहां पर रहने लगे। तब महाराज, यहाँ पर महाराज दशरथ को सुमन जी कहते हैं कि वही ऋषि श्रृंग आज अंग देश में निवास कर रहे हैं, अपनी पत्नी आपके पुत्री के साथ में, आपके जमाता हैं। यह बात मैंने सनत कुमारों के मुख से सुना था बहुत पहले, और वैसे ही सत्य हुआ था। और उन्होंने कहा था कि यदि ऋषि श्रृंग आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तब दशरथ जी को पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुत्रान, बहुवचन, पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब कितना पुत्र प्राप्त होंगे ये पता नहीं था, केवल पुत्रान, दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो ये लिए महाराज, अब हम लोगों को जाकर, आपको जाकर के और उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। तो कल की कथा होगी कि महाराज दशरथ अब अंग देश जा रहे हैं और इसी श्रृंग को और शांता को ला रहे हैं, और उसके बाद यज्ञ संपन्न होगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।